मोस्ट प्रोबेबली GTA 5 तुम सब ने खेला हुआ है, राइट? GTA 5 नहीं तो GTA वाइस सिटी, GTA सैन एंड्रियास जैसे गेम्स तुमने खेले हुए हैं और उसमें तुम बहुत इंजॉय करते हो, है ना? और उन गेम्स में तुम करते क्या हो? उन गेम्स में तुम एक ऐसे कैरेक्टर हो जो कि फ्री है वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैवल करने के लिए। वो अपने फ्रेंड्स के साथ, ब्रदर्स के साथ बिजनेस स्टार्ट करता है। वो उस बिजनेस में सक्सीड करता है, प्रॉब्लम से लड़ता है एंड फाइनली उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, फ्रीडम होता है, जिससे कि वो अलग अलग जगहों पर घूमता है। गर्लफ्रेंड्स होती हैं उसकी, वो उसके ब्रदर्स होते हैं जो कि उसके बुरे टाइम में उसके हेल्प करते हैं। वहीं जब तुम गेम खेल के अपने गेमिंग चेयर या फिर कह लो एक स्टिंकी चेयर से उठते हो, तो क्या मिलता है तुम्हें? तुम जब उस चेयर से उठते हो तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें घर से बाहर भी नहीं निकलने देते। तुम्हारे पास फ्रीडम नहीं है इन रियल लाइफ। तुम्हारे पास पैसे नहीं है। इवन कुछ अगर बिजनेस स्टार्ट करने का भी सोचते हो, लेट्स से ऑनलाइन यूट्यूब स्टार्ट करने का सोचते हो, पैसे नहीं है माइक भी खरीदने के लिए। तुम्हारे पास दोस्त नहीं है बात करने के लिए, तुम डिप्रेस्ड फील करते हो, तुम्हें लोग इग्नोर करते हैं। यू डोंट हैव रिलेशन विथ योर फ्रेंड्स, प्रॉपर रिलेशन विथ योर फ्रेंड्स। अब क्योंकि रियल लाइफ में ये सारी चीजें नहीं है और ये सारी चीजें अचीव करना एक हार्ड टास्क है रियल लाइफ में, जो कि कोई भी अगर अचीव करके बैठा है तो उसने हार्ड वर्क किया ही है, तभी उसके पास है वो सारी चीजें। तो इस हार्ड काम को करने से बचने के लिए तुम्हारा ब्रेन गेम्स की ओर अट्रैक्ट होता है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें गेम्स की ओर खींचता है कि क्योंकि हमारा ब्रेन इतना बेवकूफ़ है कि उसे लगता है कि जो भी चीज़ गेम्स में हम लोग कर रहे हैं या फिर हम लोग पॉर्न में जो चीज़ देख रहे हैं वो रियलिटी है। हमारा ब्रेन उस चीज़ को रियलिटी अज्यूम करता है। जब हम गेम्स खेलते हैं तो हमारे ब्रेन को लगता है कि हमें सोशल स्टेटस मिल रहा है, हमें मनी मिल रहा है, हम खुश होते हैं। वैसे जब हम लोग पॉर्न देखते हैं तो हमारे ब्रेन को लगता है कि हम सेक्स कर रहे हैं इन रियल लाइफ। वेरएज जब तुम उस साइट को क्विट करते हो, पॉर्न के साइट को, उस गेम को बंद करते हो और रियल लाइफ में वापस आते हो और देखते हो, तुम्हारा ब्रेन देखता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, देन तुम्हारा ब्रेन डिप्रेशन में जाने लगता है। वो लोनली फील करने लगता है। वो फील करता है कि उसके पास हार्ड वर्क करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि सारा हार्ड वर्क जो भी पोटेंशियल था उसने उस गेम में वेस्ट कर दिया। तुम्हारे ब्रेन को लगने लग गया है कि मनी ईजी है और गर्ल्स पाना ईजी है, बट उसे क्या पता कि गेम्स में ये सारी चीजें ईजी है। इन रियल लाइफ यू नीड टू वर्क योर एस ऑफ टू गेट दोज थिंग। जैसे तुम उन गेम्स में अपने कैरेक्टर को लेवल अप करते हो, अलग अलग जगहों पर जाते हो घूमने, अलग अलग लोगों से मिलते हो, अपने फ्रेंड्स बनाते हो, बिजनेस पे काम करते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लड़ाई हो जाए, तबाही आ जाए, तुम अपने बिजनेस पे हार्डवर्क करते रहते हो। उसी तरह इन रियल लाइफ आल्सो यू शुड डू द सेम। तुम्हें अपना एक गोल बनाना है, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स सेम सिमिलर गोल रखते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके उस गोल को अचीव करने का कोशिश करो, या फिर नहीं तो अपने एम को अकेले एटलीस्ट परस्यू करो इन रियल लाइफ। इंस्टेड ऑफ लेवलिंग अप इन गेम, लेवल अप इन योर रियल लाइफ। अपने दोस्त बनाओ, कनेक्शंस बनाओ जो कि तुम्हारी हेल्प करें। गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड बनाओ। आई नो कि ये सारी चीजें हार्ड है। ये सारी चीजें तुम्हें करने के लिए या पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। 1-2 साल कंटिन्यूअसली हार्डवर्क करना पड़ेगा ताकि तुम्हें वो एक्सपीरियंस मिल सके, ताकि तुम्हें वो कह लो मंत्रा मिल सके, जिससे ये सारी चीजें तुम अचीव कर लो। बट देर इज नो अदर वे अराउंड। तुम अगर अभी गेम्स खेलते रहोगे, फर्दर तुम जब फादर बनोगे तो अपने बच्चों को क्या एजुकेशन दोगे? क्या तुम सिखाओगे? तुम उन्हें क्या सिखाओगे कि कैसे इस वर्ल्ड में रहना है? क्योंकि जब तुम फादर बनोगे कि क्योंकि जब तुम फादर बनोगे, जिस तरह तुम्हें तुम्हारे फादर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है और ऑब्वियसली तुम्हारे फादर उस एक्सपेक्टेशन को मीट भी करते हैं, वो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तुम्हारे बच्चे भी तुमसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रखेंगे। क्या तुम उन सारी चीज़ों को पूरा कर पाओगे अगर तुम यही गेम में लेवल अप करते रहो? तो जस्ट थिंक योर सेल्फ, क्या तुम इन सारी चीज़ों को कर पाओगे? आई डोंट थिंक सो। अगर तुम्हारा बिहेवियर यही रहा, अगर तुम अभी से गेम्स खेलते रहे और अपने टाइम को वेस्ट करते रहे इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन सम काइंड ऑफ बिजनेस,
देन तुम कभी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाओगे। सक्सेस तो छोड़ो, एक बेसिक लाइफ भी मेंटेन करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे पेरेंट्स वो भी तुम पे विश्वास नहीं करेंगे, एंड स्लोली तुम लाइफ के गेम के ट्रेजेक्टरी में तो ऊपर जाते जाओगे, बट लाइफ के ट्रेजेक्टरी में बहुत नीचे गिर जाओगे, और उस नीचे वाले पॉइंट से उठना अब और ज्यादा मुश्किल होगा। तो अभी जहां भी हो, जैसे भी हो, गेम्स में लेवल अप करना बंद करो, गेम्स पे टाइम देना बंद करो, अपना एक एम डिसाइड करो, अपने दीवार पे चिपकाओ और उस पर काम करो। देयर इज नो वे अदर, और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम एक मैन हो, तुम्हें करना पड़ेगा ये। और अगर तुम एक गोल डिसाइड कर चुके हो बट उसे अचीव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम जब सुबह उठते हो तो तुम उठ ही नहीं पाते हो, देन गो वॉच दिस वीडियो जो कि ऊपर आ रहा होगा आई बटन पे। उस वीडियो में मैंने एक सिंपल सा मॉर्निंग रूटीन दिया हुआ है जो कि तुम क्या सभी लोग फॉलो कर सकते हो वेरी इजीली। और उस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करने के बाद यू विल इजीली बी एबल टू वेक अप अर्ली, एज वेल एज तुम अपने गोल्स पे काम कर पाओगे, तुम पूरा दिन एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव रहोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो।